इस वक्त हम जामिया पे हैं और कल एक इंसिडेंट हुआ कि कुछ लोग या कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे थे और कुछ ज़्यादातर बाहर के थे, जैसा लोग यहाँ बता रहे हैं और वह स्टूडेंट बता रहे हैं। मेनली इनका मामला था, ये कह रहे थे कि जामिया में बच्चों के साथ या स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या उनके साथ सेफ़ नहीं है यहाँ पर। तो कुछ स्टूडेंट हैं जामिया के जो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, और ऐसा इल्ज़ाम थी कि गैर मुस्लिम स्टूडेंट के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उन्हीं स्टूडेंट से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ऐसा कुछ होता है या फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत या कुछ लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पर ये मामला खड़ा करने की कोशिश की गई है। जैसा कि अभी अलीगढ़ में हुआ है और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कि जामिया को उसी तहत ये लाना चाहते हैं उस पूरे कंट्रोवर्सी में। तो कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले चंदन है हमारे साथ, वो मास मीडिया के स्टूडेंट है और इन्होंने एक पोस्ट भी लिखी थी फेसबुक पे, वो काफ़ी लोगों ने पढ़ा और उसको शेयर भी किया। तो चंदन से बात करेंगे कि वाकई ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। चंदन, देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने दिन मेरा कैंपस का अनुभव रहा है, तो अगर मुझे पूरे इस दिल्ली के अंदर या फिर कहें कि पूरे कंट्री के अंदर मुझे जो अपना घर है उसके बाद अगर कोई अच्छा जगह लगता है तो बस वो जामिया लगता है। और मेरे साथ आज तक कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। अब तक मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस किया है। मैं 12-12 बजे रात को रहा हूँ और मैं आसपास के इलाके में गया हूँ और वहाँ के लोगों ने जहाँ तक मेरी सहायता ही की है, ना कि किसी ने मुझे हिंदू होने के कारण जो है मुझे डिस्क्रिमिनेट किया है। और इस कैंपस में मेरे कई सारे दोस्त हैं जो हिंदू हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि आज तक कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया इन्होंने। ये चंद 3-4 लोग हैं जो कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, ताकि इनके आका को जो है पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, इस तरह के माहौल को क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जब मैं जितने घर से 1500 किलोमीटर दूर हूँ और मुझे पता चल रहा है मेरे। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। जब मैं 1500 किलोमीटर घर से दूर हूँ और जब मेरे घर वालों को ये पता चलता है कि जामिया में इस तरह की बात चल रही है कि हिंदूज आर नॉट सेफ इन जामिया, तो होगा ये कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कंट्री का, वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर में, उसके लिए उनके अंदर संशय का विषय पैदा होगा कि हो सकता है कि हाँ कुछ जो मुसलमान हैं वो हमारे जो बच्चे हैं उनको सेफ नहीं रहने दे। तो यहाँ पे जैसे जो स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, उनसे कभी ऐसा कुछ बात हुई या कुछ आपको लगा हो कि हाँ वाकई ऐसा भेदभाव होता है या कुछ है, ऐसा कुछ हुआ? मैंने बहुत सारे टीचरों से बात की है और अब जब ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, हाँ ये सच्चाई है कि यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, वो अपने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा करके आते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिभा को निखारने के लिए आते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम करके जो है जो यूनिवर्सिटी की जो माहौल का जो शिक्षा जो विषय है उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं करते। ना यहाँ के शिक्षक ऐसे हैं, ना यहाँ के स्टूडेंट्स ऐसे हैं। ये बस चंद लोगों को ये बस परेशानी है। ये हमारे साथ प्रशांत है, प्रशांत से हम बात करेंगे कि प्रशांत कि वाकई ये जो माहौल बन रहा है या क्यों बन रहा है, जो भी बात हो रही है, अभी अलीगढ़ का मामला हुआ, तो जामिया की तरफ इस तरह करना ये क्या प्री प्लान था या क्या मामला था ये? देखिए, ये पूरा मामला प्री प्लान्ड है। उनको पॉलिटिकल ऑक्सीजन चाहिए और वो जो कल जिस तरीके का 3 बजे के आसपास जो उन्होंने किया है वो एकदम सरासर गलत है। वो 10-20 बच्चों को बहला फुसला कैसा करते हैं, जबकि मैं जामिया में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ और मेरे जितने भी दोस्त हैं उसमें से अधिकतर मुस्लिम हैं और कुछ लोग नॉन मुस्लिम भी है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकते हैं कि एक रिलीजन के नाम पे या फिर रंग के नाम पे या फिर जाति के नाम पे इस तरह का भेदभाव होता है। ऐसा जामिया में ऐसा मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का माहौल है पढ़ाई लिखाई करने। और यहाँ मैं रोज़ रात को 2 बजे तक मैं बैठता हूँ रीडिंग हॉल में पढ़ाई करने के लिए। कभी तो ऐसा महसूस नहीं किया, ना किसी शिक्षक के द्वारा, ना किसी गार्ड के द्वारा, ना जामिया कोई कर्मचारी के द्वारा, ना जामिया कोई स्टूडेंट के द्वारा। और यहाँ तक कि मैं जो रहता हूँ इसी आसपास का, मेरा मकान मालिक भी मुस्लिम ही है। हाँ, मैं इसी इलाके में नूरनगर में रहता हूँ, तो मुझे कभी कोई दिक्कत उनके द्वारा भी नहीं। बहुत प्यार से रखते हैं, यहाँ के टीचर भी रखते हैं। देखिए, दरअसल बात ये है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये देश को जो मेन बेसिक जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए कि देशवासी उनसे सवाल ना करे, उनको भटकाने के लिए क्या करते हैं, कभी JNU से AMU से HCU, फिर जामिया, मतलब इनको बस यही करना रह गया ताकि लोग सवाल ना पूछे। लेकिन हम लोग उसके लिए है कि जामिया में जो हमारा धर्म निरपेक्षता की परंपरा है उसको हम लोग बचाए रखेंगे। और जामिया में बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ से मतलब गए, जैसे प्रेमचंद्र जैसे लोग भी, तो उन लोगों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए जो लोग ऐसे किए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि जामिया क्या खूबसूरती रही है। और ये सब जो ABVP के लोग कल जिस तरीके से नारा लगा रहे थे कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का और वंदे मातरम कहना होगा, टिकट हिंदुस्तान में रहना होगा, तो ये सब सरासर गलत चीज़ है। आपको पूरा अधिकार है कि अगर आप प्रोटेस्ट कीजिए, मार्च कीजिए, लेकिन इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए। और जो आप कहते हैं कि हिंदू इज़ नॉट सेफ इन जामिया,
ये गलत है, क्योंकि मैंने ऐसे 3 साल से रह रहा हूँ, ऐसा कोई केस मिला ही नहीं हमको जो कि कोई हिंदू बच्चा कह दे कि नहीं भाई हम सेफ़ नहीं जामिया में, क्योंकि हम लोग दिन रात बैठते हैं, साथ में खाते हैं, उठते हैं। देखिए एक जामिया में आने के बाद एक वास्तविकता का पता चला है कि पहले से कि सुनते थे जहाँ रहते थे एक माहौल, ब्राह्मणवादी माहौल में, कि भाई मुसलमान ऐसे होते हैं, नफ़रत करते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, ये सब एक साजिश के तहत शुरुओं से एक नफ़रत फैलाया गया है पॉलिटिकल ऑक्सीजन के लिए। जबकि यहाँ की जब मैं रहा इनके साथ महसूस किया तो कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि क्या ऐसे होते हैं। हम लोग सब हम लोग एक ही हैं, कुछ नहीं है। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि देशवासी आप लोग मतलब इन बहकावे में ना आए और जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी मुद्दे हैं, उसको लेकर खड़े रहें, डटे रहें। ये जो ये नारे हुए या कुछ है, तो वहाँ पे किस तरह के स्टूडेंट थे? ये यहीं के स्टूडेंट थे या बाहर के लोग थे, या कितने लोग थे, कितने स्टूडेंट थे यहाँ के? लगभग यहाँ के जितने स्टूडेंट थे, मतलब कुछ चंद स्टूडेंट थे यहाँ के जो यहाँ पे हैं, और बाकी जो थे वो जुलेना के लोग थे। और वो लोग जो है साथ में आकर के मार्च निकाल करके ये सब कह रहे हैं कि हिंदूज़ आर नॉट सेफ इन जामिया और फलाना फलाना। बस इन लोगों का बस एक मोटिव है, इसको सिर्फ जो है आप ये मत देखिए कि हिंदूज़ मुस्लिम के एंगल्स नहीं देखिए, ये बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है। और स्टूडेंट और यूनिवर्सिटीज़ पर जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो JNU की बात हो, BHU हो, AMU हो, DU हो, उसमें से एक कड़ी है। ये एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया है। अगर कल कुछ हो जाता, वो लोग जिस तरह से प्रोवोक कर रहे थे, अगर इधर से कुछ हो जाती तो उस बात को ये लोग बढ़ा चढ़ा करके जामिया को अटैक, जैसे कि जामिया एक माइनॉरिटी स्टेटस पर हमला किया, उसी कड़ी में जो है शिक्षण संस्थान पर जो हमला हो रहा है, उसी कड़ी में ये भी एक है। और इसको जो है ये एक नैरेटिव देना चाह रहे हैं आगामी चुनाव के मद्देनज़र कि जो हिंदू है वो जामिया में सेफ नहीं। अगर आप कहते हैं कि हिंदूज़ आर नॉट सेफ इन जामिया, तो हिंदू किससे असुरक्षित है? यहाँ जो मेजोरिटी में हो सकता है उससे असुरक्षित हो। तो बस उनका बस एक ही मैसेज देना है कि ताकि जो है लोगों के अंदर जो इनका शुरू से ही इनकी आकाओं की राजनीति रही है कि पोलराइजेशन करने की, वो पोलराइज हो जाए, जैसे तैसे किसी भी तरह से इनका वो चुनाव निकल जाए, फिर जो है इनके लिए सब कुछ सेफ ही रहेगा। एक तर्क ये दिया जाता है कि जहाँ पर तादाद ज़्यादा होती है मुसलमानों की, एक ज़्यादातर बोला जाता है कि वहाँ पे हिंदुओं को दबाते हैं, ये करते हैं। ये उसी तहत है ये मामला पूरा? देखिए, ये जो सोसाइटी में एक नैरेटिव है कि जो जहाँ पे मेजोरिटी में मुस्लिम्स हैं वहाँ दबाया जाता है। मैंने जितना महसूस किया यहाँ ये यूनिवर्सिटी हर एक को बराबर अपॉर्चुनिटी देती है और जिस प्रतिभा का सम्मान करती है, ना हिंदू देख करके ना मुस्लिम्स देख करके। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम्स है इसलिए वो कुछ अच्छा कर रहा है, कोई हिंदू है इसलिए वो अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो यूनिवर्सिटी आपकी प्रतिभा को सलाम करती है। तो ये कल जब इनका प्रोटेस्ट वहाँ से आया, ये जुलेना से और यहाँ तक आया, तो उस बीच में कोई पुलिस आई यहाँ पर, या उन्होंने रोकने की कोशिश की, या फिर आकर बीच में सुरक्षा के, क्योंकि उधर से भी कुछ हो सकता था, या कोई वो प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे थे कुछ बात हो सकती थी? क्या पुलिस ने बीच में आने की कोशिश नहीं किया? तो इन्फॉर्मेशन तो होगी उनको। देखिए, जब बात पुलिस की करते हैं तो आपको पीछे चलिए अलीगढ़ जाइए। अलीगढ़ में क्या किया, हामिद अंसारी साहब के जहां वो रुके हुए उनके गेस्ट हाउस से 100 मीटर दूर पे हथियारबंद लोग आ रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी के, पुलिस उसको कोई सुरक्षा नहीं दे रही है। और जब वहाँ के छात्र उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और FIR लॉन्च करने के लिए जाते हैं तो उनको छात्रों को पीटा जाता है। और मैं इससे पहले आप देखिए कि जो ये यहाँ ये कह रहे हैं कि जामिया में हिंदू सेफ नहीं है, तो आप ये पाएंगे जब कंट्री में नजर घुमाएं तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है वो सेफ नहीं है कंट्री में। चाहे वो आप नजीब को देख लीजिए या फिर आप AMU के स्टूडेंट्स को देख लीजिए। एक जो हिंदू है भी रोहित वेमुला, लेकिन वो दलित है इसलिए वो सेफ नहीं है। तो जो स्थिति ये है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है। इस मामले में कुछ FIR हुई है, कोई बात हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद कुछ लोगों पर FIR दर्ज करवाई है और उस पर लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। तो यही ये स्टूडेंट थे जो उसमें उन पे कार्रवाई है या किस पे? वो क्लियर नहीं हो पाया अभी कि किस पर कार्रवाई हुई है। तो एक चीज़ और है, जो अलीगढ़ का पूरा मामला है, अलीगढ़ वो कितना इफेक्टेड हो रहा है? क्या वो उस तरह से अभी ये फिर मामला इधर आ रहा है अलीगढ़ के मामले को लेकर, या जो ये चाह रहे हैं कि एक पूरा नैरेटिव बदल जाए, माहौल है इलेक्शन का, तो ये पूरा लेकर उसी को मामला है? देखिए, जो अलीगढ़ का मामला है ये तो चाह तो रहे हैं कि वो मामला इधर आ जाए, पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज करने का, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। क्योंकि कल फेसबुक पे कम से कम जामिया कम से कम 2000 छात्रों ने, जो कि नॉन मुस्लिम है, उन्होंने अपना मतलब पूरा फीलिंग्स शेयर किया जामिया पे कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो उनको सक्सेस यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। और बात है कि जामिया का बच्चा AMU के सपोर्ट में भी है और सब लोग जान गए हैं कि इनका ये काम ही है,
क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बर्बाद करना है। कभी क्या करते, कभी फेलोशिप बंद कर देते हैं, कोई बच्चा फेलोशिप मांगता है उसको मतलब हत्या उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक चीज़ और कि आप लोग की तरफ से ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि प्रोटेस्ट निकालें या इसका जवाब दिया जाए कि ये गलत था, और आपकी तरफ से भी कोई ऐसा कदम उठा? जी बिल्कुल, आपको 10 तारीख को 1:30 बजे सेंट्रल कैंटीन पे एक मार्च के लिए कॉल दिया गया है, और बाकी कार्रवाई के लिए अभी जनरल बॉडी का मीटिंग हो रहा है। जितने भी संगठन है जामिया में, चाहे जो किसी संगठन से नहीं है, मतलब जो इंडिविजुअल है उनका भी, सब लोगों का एक मीटिंग किया जा रहा है जामिया में कि इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए, इन पे एक्शन लिया जाए, ताकि मुद्दा को आगे ना बढ़े और मुद्दा को दबाए, मतलब इस मुद्दे उनको हवा नहीं दिया जाए। सच्चाई क्या है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस बात के लिए। तो जैसा कि ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जानबूझकर इस मामले को हवा दे रहे हैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये नैरेटिव चल रहा है, इलेक्शन भी है, करीब है। तो एक बड़ी बात है कि जैसे एक जर्मन में एक कथन था कि वो पहले हमारे पास आए, फिर वो दूसरों के पास गए, और जब मैं नहीं बोला था तो जब मेरे पे वो आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो ये पूरा मामला उसी तरह से है जैसे पूरी यूनिवर्सिटी को लेकर है, JNU हो गया, DU हो गया, हैदराबाद हो गया, या फिर AMU हुआ, अब जामिया। तो ये हर तरह से उसी तरह का नैरेटिव तैयार किया जाता है, और लोग चुप है, जब नहीं बोलेंगे या सामने नहीं आएंगे तो ये इनकी बातें जो है वो एक तरह से एक कौम की तरफ या एक जो विचारधारा के लोग हैं वो सही मान रहे हैं। तो इस बात को यहाँ पर जो स्टूडेंट है इन्होंने कहा है, ये बिल्कुल इसे गलत साबित करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मैं शादाब खान, इनसाइट इंडिया प्रेस के लिए।